गाइस आज हम लोग राइट्स लिमिटेड डिस्कस करेंगे। राइट्स में एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जो एक मंथली के डिमांड जोन से मिल रहा है। अभी हम लोग मंथली के चार्ट पर ही है, यहीं पे डिस्कस करेंगे कैसे हमें मंथली के डिमांड जोन से वो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। और ये जो ट्रेड है बहुत ही खास ट्रेड है, बहुत बढ़िया ट्रेड है, क्यों है वो भी डिस्कस करेंगे। अभी करंट मार्केट प्राइस चला है 223, 223 पे करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। और ये करंट मार्केट प्राइस से ठीक लेफ्ट साइड में अभी लो कितने का बनाया, लो बनाया 193 के आसपास। इसी के लेफ्ट साइड में अगर देखें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे रैली, बेस बेस रैली, एक डिमांड जोन का स्ट्रक्चर है। रैली बेस बेस रैली, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है यहीं पे इसको हम लोग मार्किंग कर लेंगे ब्रश टूल से। हमने मार्किंग कर लिया ब्रश टूल से। अब चलते हैं डेली पर। डेली पर आ गए हम लोग। अभी जो हमने मार्किंग किया, अभी जो पोजीशन, उसको हम लोग मार्किंग कर लेंगे। उसका जो एरिया है मंथली का एरिया को मार्किंग कर लेंगे। हम अपने मार्किंग किया हुआ पोजीशन पर आ गए। अभी हम लोग यहाँ पे जो मंथली का एरिया है, एरिया मार्किंग कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। हमने यहाँ पे ड्रॉप बेस रैली, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, इसी का बेस कैंडल के मार्किंग किया, अपर एरिया। अब लोअर एरिया भी मार्किंग करेंगे। लोअर एरिया ले लेंगे, ये जो कैंडल है इसका लोअर पे। ठीक है, हो गया। मतलब अपर एरिया निकला 195 एंड लोअर एरिया निकला 182। अब चलते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। करंट मार्केट प्राइस पे आ गए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो करंट मार्केट प्राइस पे जस्ट एरिया को टच करके ही प्राइस ऊपर चला गया। सो मतलब यहाँ पे कितना ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर होगा। यहाँ पे एक और चीज़ मैं गौर करके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, प्राइस इस यहाँ से ऊपर से गिर रहा था, इस एरिया से, इस एरिया से। देखिए, ब्रश टूल ले लेते हैं। यहाँ पे ये एक टॉप था, इस टॉप से ऐसे प्राइस गिरा। लेकिन यहाँ पे ये जो टॉप था, यहाँ पे एक सप्लाई जोन आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, इस सप्लाई जोन को क्या ब्रेक किया? ब्रेक कर नहीं पाए। देखिए ये टॉप है, टॉप को ब्रेक नहीं किया और क्लोजिंग भी नहीं दिया। सिर्फ ब्रेक करना ही बड़ी बात नहीं होता, क्लोजिंग भी देना होता है। देखिए, थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पे भी एक टॉप बना, लेकिन इस टॉप पे अभी तक प्राइस एक बार भी नहीं आया। राइट साइड में देखिए, प्राइस आया नहीं है। यहाँ से प्राइस ऐसे गिरा, ऐसे गिरा। ऐसे गिरने के बाद यहाँ पे ये जो ड्रॉप कैंडल है, ड्रॉप कैंडल से ऐसे उठ रहा था, आप लोगों ने देख रहे हो। लेकिन ये टॉप पर नहीं गया, यहाँ से फिर से गिरना स्टार्ट हो गया। देखिए, मतलब क्या हो रहा है, अभी तक कोई भी सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है जब प्राइस नीचे आ रहा है। और डिमांड जोन टूट रहा है, लेकिन सप्लाई जोन टूट नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? सेलर सेल कर रहे, बायर अभी तक उतना आया नहीं है। कहीं पे भी उतना बायर नहीं है जो प्राइस को रोके एंड ऊपर भेज दे। सो यहाँ पे देखिए, प्राइस ऐसे नीचे आया, यहाँ पे एक कुछ डिमांड जोन टाइप सा स्ट्रक्चर बना, लेकिन ऊपर गया, एक बार में फिर नीचे आ गया एंड इसको तोड़ के नीचे चला गया। देखिए ऐसे। अभी फिर ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे जो एरिया है इसको ऊपर तो प्राइस गया है। देखिए ऊपर गया, ऊपर गया, लेकिन क्लोजिंग दिया क्या? वीक है, वीक पार्ट ऊपर गया एंड डाउन हो गया प्राइस। डेली पे ही ये भी देखिए, इस वीक के अंदर ही है ये, इसके ही ऊपर क्लोजिंग। अगर इसको क्लोजिंग देना है, यहाँ पे ऐसे नीचे आने के बाद ऊपर गया, तो इसको अगर क्लोजिंग देना है, इस पूरे एरिया को, इस ये जो हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा, लेकिन दिया नहीं। अभी देखिए, यहाँ पे ऐसे नीचे आ रहा था, आते आते यहाँ पे कुछ तो है, इसीलिए प्राइस ऊपर गया। लेकिन इस एरिया को बस ऊपर जाके, ये जो मेन एरिया है, यहाँ से ही फिर से आ गया नीचे। फिर ऊपर जाने की कोशिश, ये देखिए ऐसे ऊपर जाने की कोशिश, फिर नीचे आ गया। ये देखिए ऐसे करते करते अभी करंट मार्केट प्राइस पे देखिए, यहाँ पे एक लो बना, इस लो को भी ब्रेक करके फिर से लो बनाया। और जैसे ही मंथली का इस सपोर्ट में आया ना, प्राइस देखिए एक बार ऊपर गया, ऊपर नहीं जा पाया, नीचे आया, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा बाइंग लिया इस एरिया से ऐसे, फिर ये एक बार में ऊपर चला गया। मतलब ये सप्लाई जोन दोनों को ब्रेक करके हाई में चला गया।
अब तक जो प्राइस डाउन आ रहा था, एक बार भी सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अभी जाके सप्लाई जोन को ब्रेक किया एंड डिमांड जोन सस्टेन कर गया, तो मतलब यहाँ पे कितना बाइंग आया होगा, इसलिए सस्टेन कर गया। इसीलिए इस एरिया पे मैं एक बाइंग देना चाहूंगा। आप लोग 212 पे बाइंग का प्राइस रखे। एंड जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस मैं तो बोलूंगा इसी पे, मतलब अपना 182, 182 का ही स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि ये मंथली का एरिया है, मेन एरिया है। और ये जो एरिया है, मैंने डेली के एरिया पे ऊपर बाइंग दिया। अगर मैं इस एरिया पे स्टॉप लॉस दूंगा, हो सकता है ब्रेक हो जाए, या फिर इस एरिया पे दिया, हो सकता है ब्रेक हो जाए, थोड़ा ज़्यादा सा सेलिंग प्रेशर आ जाए। लेकिन ये जो नीचे मंथली का एरिया है, ये इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा। इसलिए हम लोग स्टॉप लॉस को 182 पे ही रखेंगे, और 212 का एंट्री रखेंगे। और टारगेट क्या होगा, मतलब देखिए, एंट्री एंड स्टॉप लॉस का इतना बड़ा डिफरेंस है 30 पॉइंट का, तो टारगेट भी बड़ा ही होना चाहिए, जरूर बड़ा होगा। इसीलिए हम लोग टारगेट रखेंगे। एक बार वीकली पे चले जाते हैं, क्योंकि मंथली का ट्रेड है। ये देखिए, यहाँ पे ये टेस्टेड है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस एरिया दोनों के बीच में कुछ है, आप लोग को देखोगे तो पता चलेगा। मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ। 295 का फर्स्ट टारगेट रखेंगे, फर्स्ट टारगेट या फिर लास्ट टारगेट आप लोग बोल सकते हो। इसके आगे भी मैं एक टारगेट देना चाहूँगा, उसके लिए हम लोग डेली पर चले जाते हैं। आ गए यहाँ पे, यहाँ पे टारगेट रखेंगे, फर्स्ट टारगेट। आप लोग 1:2 भी ले सकते हो, और 255 में फर्स्ट टारगेट बुक करो, और नेक्स्ट टारगेट 295। एंट्री निकल गया 212, स्टॉप लॉस 182, एंड फर्स्ट टारगेट है 255, एंड नेक्स्ट टारगेट 295। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।